अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूँ रिमशा शब्बीर और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारा सबसे बड़ा मसला एक ही है। साउथ एशिया, सारे साउथ एशिया को हॉस्टेज रखा हुआ है, वो है कश्मीर का मसला। और बड़ी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने आज के पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान से हम बातचीत करें। मैंने उसको कॉल भी की, नरेंद्र मोदी को। जितने भी हमने ओवरचर्स किए, मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हुआ कि उसको कमज़ोरी समझ रहा था। पाकिस्तान ने मसले कश्मीर पर भारत से मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, पहले भी मुज़ाकरात की कोशिश की, बदकिस्मती से हमारा मुकाबला RSS सोच से है। पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, हमारी अमन की कोशिश को मोदी कमज़ोरी समझते रहे। RSS के होते हुए भारत को किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था, पूरी कोशिश करेंगे भारत से मसले कश्मीर पर बात करें, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान को आलमी अमूर से मुतालिक थिंक टैंक की अशद ज़रूरत है। अफगानिस्तान की सूरत हाल परेशान कुन है। अफगान फंड्स मुंजमद करने से इंसानी बहरान पैदा हो सकता है। ये सारी अपोजिशन रेत की दीवार है और ये इसीलिए आप देखते हैं कि हर दूसरे दिन गिर जाती है, फिर ये खड़े होते हैं, फिर ये गिर जाते हैं, अपनी टांगों पे खड़े नहीं हैं। मैंने पहले कहा, थके हुए पहलवानों का एक इस्तेमाल। 23 मार्च तक PDM रह गई तो लॉन्ग मार्च कर लेगी। ऑपोजिशन रेत की दीवार है, ये खड़े होते हैं और गिर जाते हैं। ऑपोजिशन थके हुए पहलवानों का टोला है। फवाद चौधरी की ऑपोजिशन इत्तेहाद पर तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वजीर ने कहा, गरीब लोगों को बराह रास्त इमदाद की फराहमी इमरान खान का विजन है। नून लीग की तरह महंगे मंसूबे लगाकर मईशत का बेड़ा गर्क नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से मुतालिक बयान अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ की पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी हमेशा नाकाबिले तरदीद रही। नवाज शरीफ को किन हालात में बैरून मुल्क जाना पड़ा सब जानते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए, सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। साने हैं सियालकोट पे, हम पूरी कौम शर्मिंदा हैं। हमारी जो पॉलिटिकल लोग हैं, इस चीज़ से हम किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े, बल्कि एक इंसानियत के नाम पे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दचका था ये सानिया। और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, खास तौर पे इमरान खान साहब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने उसी टाइम इसका नोटिस लिया। सानेहा सियालकोट ने कौम का सर शर्म से झुका दिया। हुकूमत आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात करेगी। वज़ीर आला पंजाब के मुअव्विन ख़ुसूसी चौधरी एहसन सलीम बरियार की वज़ीर जेल खाना जात फ़याज़ुल हसन चौहान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन सलीम बरियार का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमों को इबरतनाक सज़ा दिलाने का आज़म किया है। मुस्लिम लीग नून ने कराची में वज़ीर आज़म के ग्रीन लाइन मंसूबे का अलामती इफ्तिताह कर दिया। एहसन इकबाल की क़यादत में कारकुन बड़ी तादाद में नाज़िमाबाद पहुंचे, जहां रेंजर्स ने उन्हें पेडेस्टेरियन ब्रिज पर जाने से रोक दिया। धक्कम पेल में एहसन इकबाल के हाथ पर डंडा भी लग गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कल बस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का आगाज 20 दिसंबर से होगा। तातीलात 1 जनवरी तक होंगी। मौसम सरमा की तातीलात का फैसला गुलाम अकबर लगारी सेक्रेटरी तालीम की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। कोरोना का नया वेरिएंट पाकिस्तान भी पहुंच गया। कराची में ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मुतासरा खातून बैरून मुल्क से आई और कोरोना पॉजिटिव है। खातून से राब्ते में रहने वाले अफराद की टेस्टिंग जारी। NCOC ने केस मुश्तबा करार दे दिया, सैंपल तलब कर लिए। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना से मजीद 10 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। अमरीकी करेंसी 180 रुपए की हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 65 पैसे महंगा होकर 178 रुपए 8 पैसे में फरोख्त हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 180 रुपए पर बंद हुआ।
दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तनज़्ज़ुली का रुझान, 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। कराची में दूध दही महंगा, सरकारी निर्ख 120 रुपए मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। शहर में दूध पहले ही 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। पंजाब में रोटी 12 रुपए और नान 18 रुपए का हो गया। दूध दही, दालों, चावल और गोश्त की कीमतों में भी इजाफा। अवाम की दुहाइयां, कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पीटीआई हुकूमत करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेकर इक़्तिदार में आई। नए पाकिस्तान में करप्ट लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। हर शोबे में शफाफियत को यकीनी बनाने का तहैया किया हुआ है। बदउनवानी की रोकथाम के आलमी दिन पर अपने पैगाम में उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था, करप्शन करना अवाम के हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। हमें आज अहद करना है कि करप्शन की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए नेक नियती और ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर समेत मुख्तलिफ इलाकों से 7 लाशें बरामद। सूबे में 2 रोज के दौरान बरामद होने वाली लाशों की तादाद 10 हो गई। लेविस हुक्काम के मुताबिक 5 अफराद को कत्ल करके उनकी गाड़ी भी जला दी गई। लवाहिकीन के मुताबिक मकतूल शिकार खेलने पहाड़ी इलाके हाने तल गए थे। पंजाब में फजाई आलूदगी से निपटने के तमाम हुकूमती इक़दामात बेसूद। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे मुतादिद मकामात पर जुज़वी बंदिश के बाद खोल दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने माल रोड से तजावुज़ात फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया। केनाल रोड पर मौसमी दरख्त लगाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक की रोकथाम से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने मीडिया पर अवामी मफादात के इश्तहारात न चलाने पर पैमरा को नोटिस भी जारी कर दिए। मुल्क के बेशतर शहरों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात की मैदानी इलाकों में रात गए मजीद धुंध पड़ने की पेशगोई। गिलगित बल्दिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की। सकरदू, अस्तूर, हुंजा में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिए। तैयारा हादसे में हलाक होने वाले भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिपिन रावत समेत तमाम लाशें नई दिल्ली लाई जाएंगी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कहते हैं हेलीकॉप्टर हादसे की तीनों सर्विसेज को तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। गुज़िश्ता रोज तैयारा हादसे में बिपिन रावत की अहलिया, डिफेंस असिस्टेंट, सिक्योरिटी कमांडर्स, फ़ज़ाइया के पायलट समेत 13 अफराद हलाक हुए थे। भारतीय बहरिया को नाको चने चबवाने वाली आबदोस की याद में आज हंगूर डे मनाया जा रहा है। पाक बहरिया ने खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी कहते हैं अपनी मादरे वतन को हिफाजत के लिए तमाम खतरात से निपटने के लिए तैयार हैं। ना हम ये दिन भूले हैं और ना ही हमारा दुश्मन भूल सकता है। 1971 की जंग में पाक बहरिया की आबदोस हंगूर ने बहादुरी की अजीम तारीख रकम की थी। पाकिस्तान ने ईरान के साथ एक और सरहदी राहदारी खोल दी। नई राहदारी नौकंडी के इलाके राजे में खोली गई। राहदारी के खुलने से दोनों ममालिक के दरमियान सफरी और तिजारती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। मकामी लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान का अमेरिका में जमहूरियत से मुतालिक समिट में शिरकत न करने का फैसला। डेमोक्रेसी वर्चुअल समिट 9 और 10 दिसंबर को होगी। चीन और रूस को दावत नहीं दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था समिट में मदऊ करने पर अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। अमेरिका के साथ शराकत को कदर की निगाह से देखते हैं। दो तरफा और इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताउन को भी बढ़ाना चाहते हैं। बरतानिया में ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए प्लान बी का ऐलान। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की शहरियों को घर से काम करने की हिदायत। दूसरी तरफ अमेरिका के दौरे पर गए ऑस्ट्रेलियावी नायब वज़ीर आज़म कोरोना का शिकार हो गए।
اور جی آیا نو ویسٹ انڈیز ٹیم پاکستان پہنچ گئی. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. مہمان ٹیم ایک روزہ قرنطینہ کے بعد کل نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس کا آغاز کرے گی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز 13 دسمبر سے 3 T20 اور 3 ون ڈے میچز کھیلیں گے. ویلکم بیک. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت سنبھالنے کے بعد قیام امن کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا مگر وہ امن کی خواہش کو ہماری کمزوری سمجھ بیٹھے. وزیر اعظم عمران خان نے پرامن اور خوشحال جنوبی ایشیا کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی ایشیا میں قیام امن دنیا کے مفاد میں ہے. مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہے ساؤتھ ایشیا. سارے ساؤتھ ایشیا کو ہاسٹیج رکھا ہوا ہے، وہ ہے کشمیر کا مسئلہ. اور بڑی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آج کے پوری کوشش کی کہ ہندوستان سے ہم بات چیت کریں. میں نے اس کو کال بھی کی نریندر مودی کو. جتنے بھی ہم نے اوورچرز کیے، مجھے آہستہ آہستہ یہ احساس ہوا کہ اس کو کمزوری سمجھ رہا تھا کہ جتنی ہم کوشش کر رہے تھے امن کی، تو وہ اس کا ایک اور ریاکشن آ رہا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم بہت پاکستان کمزور ہے اس وقت، تو اس لیے وہ ان سے امن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور بدقسمتی سے دوسری چیز یہ کہ ایک ہمارا ایک نارمل ہندوستان کی حکومت سے ہمارا ان سے انٹریکشن نہیں ہو رہا تھا. ایک آئیڈیالوجی کے خلاف آئیڈیالوجی سے ہمارا مقابلہ ہو رہا تھا، جو RSS ہے. اور جس نے بھی RSS کی آئیڈیالوجی پڑھ لی ہے اور یہ ان کی جو فاؤنڈنگ فادرز ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں، تو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ بڑا مشکل ہے کہ ہمیں کسی قسم کی بھی ہمارے سے نیگوسیشنز اور صحیح معنی میں نیگوسیشنز کرتے ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسداد رشوت ستانی کا عالمی دن منایا گیا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد کرپشن کی روک تھام کے لیے آگاہی فراہم کرنا ہے. مزید تفصیلات جانیے کراچی سے اس رپورٹ میں. دنیا بھر میں 9 دسمبر کو انسداد رشوت ستانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 23 اکتوبر 2003 کو اعلان کیا تھا کہ ہر سال 9 دسمبر کو ورلڈ اینٹی کرپشن ڈے منایا جائے. اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے ایسے اقدامات اٹھانا ہے جس سے معاشرے میں کرپشن جیسا ناسور ختم ہو جائے. جس معاشرے میں رشوت عام ہو جائے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آج کے دور میں رشوت لینا اور دینا ایک عام سی بات بن گئی ہے. ہمارے ملک میں ہر جائز و ناجائز کام کروانے کے لیے رشوت دینے کا عمل اس معاشرے میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے. دنیا بھر میں کرپشن کے خاتمے کے ادارے موجود ہیں اور دن رات اپنے اپنے ملکوں سے کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں. اسی طرح پاکستان میں بھی نیب اور اینٹی کرپشن کے ادارے رشوت ستانی کے خاتمے کے لیے سرگرم عمل ہیں. تاہم یہاں یہ تاثر عام ہے کہ پاکستان میں یہ ادارے سیاسی اثر و رسوخ سے متاثر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو پاتی. اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں کرپشن کے خلاف ہر ممکن شعور بیدار کیا جائے تاکہ معاشرہ کرپشن کے ناسور سے پاک ہو سکے. اور یہ ناسور مذاکروں، سیمینارز، واک یا کانفرنسز سے ختم نہیں کیا جا سکتا بلکہ ہر شہری کو رشوت ستانی کے خلاف اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. دوسری جانب خدمت خلق کے جذبے سے سرشار سماجی خدمت کے ادارے چھیپا ویلفیئر ٹرسٹ کا DG رینجر سندھ نے دورہ کیا. انہوں نے ٹرسٹ کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور اس دوران وہاں کام کرنے والے رضاکاروں کی کارکردگی کو سراہا. تفصیلات کراچی سے اس رپورٹ میں. DG رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے چھیپا ویلفیئر ٹرسٹ کا دورہ کیا جہاں ٹرسٹ کے CEO محمد رمضان چھیپا اور دیگر اسٹاف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. اس دوران DG رینجرز کو انہوں نے ٹرسٹ کے مختلف شعبہ جات اور ان کی کارکردگی کے بارے میں تفصیل سے بریفنگ دی. اس موقع پر میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے کہا کہ چھیپا ویلفیئر ٹرسٹ عوام کی خدمت اور انسانیت کے لیے مختلف شعبہ ہائے زندگی بالخصوص انفارمیشن کنٹرول روم کا قیام اور
लोगों को वक्त पर रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग काबिल तहसीन है। आवाम की बेलौस खिदमत करने वाले पाकिस्तानी इदारे अपनी जान की परवाह किए बगैर इंसानी खिदमत में दिन रात कोशां हैं। डीजी रेंजर्स ने मजीद कहा कि छिपा वेलफेयर ट्रस्ट इस महंगाई के दौर में जरूरतमंदों की हर जरूरत पूरी करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। उन्होंने ट्रस्ट हेड ऑफिस में काम करने वाले रजाकारों से मुलाकात के दौरान उनके जज्बा खिदमत को जबरदस्त खैराज तहसीन पेश किया। सरबराह ट्रस्ट मोहम्मद रमजान छिपा ने कराची में अमन व अमान की बहाली के सिलसिले में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की खिदमात को सराहा और डीजी रेंजर्स सिंध को अमन की बहाली के इकदामात में अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सूबाई वजीर एक्साइज का शराब की फरोख्त में मुलव्विस अफसर की इंक्वायरी में असरअंदाज होने का मामला। एक्साइज अफसर औरंगजेब की मुतवक्के बहाली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। मजीद तफसीलात जानिए लाहौर से अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। शराब की फरोख्त में मुअत्तल ईटीओ की मुतवक्के बहाली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि ईटीओ औरंगजेब पिंडी के निजी होटल में शराब की दुकान चलाता था। मामला मंजर आम पर आने पर ईटीओ को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि सूबाई वजीर एक्साइज इंक्वायरी पर असरअंदाज होकर मुअत्तल ईटीओ औरंगजेब को पिंडी तैनात कराना चाहते हैं। कवानीन की रोशनी में अफसरान गैर जानबदार इंक्वायरी के लिए आज़ाद हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शराब बनाना और फरोख्त करना जुर्म है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत सेक्रेटरी एक्साइज को शराब फरोशी में मुअत्तल अफसर के खिलाफ कानून के मुताबिक इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म दे। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रहमान, टेलन न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब कराची कैंट स्टेशन महकमा रेलवे का इंतहाई मुनाफा बख्श स्टेशन होने के बावजूद बेपनाह मसाइल का शिकार है। ना तो मुसाफिरों को बैठने की कोई मुनासिब सहूलतें हैं और ना ही पीने का पानी दस्तयाब है। मुल्क भर से आमदोरफ्त के दौरान मुसाफिर शदीद अजियत में मुब्तला रहते हैं। तफसीलात तैमूर शकील की इस रिपोर्ट में। वजीर रेलवे शेख रशीद के दावे धरे के धरे रह गए। महकमा रेलवे में बेहतरी ना आ सकी, जबकि मजीद बद इंतजामी देखने में आ रही है। कराची से अंदरूने सिंध समेत दीगर शहरों में जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद शहरियों का कहना था कि यहाँ किसी तरह के कोई इंतजामात मौजूद नहीं, ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही बैठने के लिए कुर्सियाँ। यहाँ तक के वेटिंग एरिया को भी बंद कर दिया गया है। ना कोई बैठने की जगह, ना कोई पानी यहाँ पे मुहैया किया जा रहा। यहाँ पे स्टॉल वाले हैं जो 15 रुपए की चीज़ है वो 30 रुपए में दे रहे हैं, बाज़ लोगों को 40 रुपए में। कोई अन्य के परेशान हाल नहीं है यहाँ पे पब्लिक का। और गाड़ी भी कोई अपने टाइम टेबल पे नहीं आ रही। अब वो गाड़ी 1 बजे यहाँ से रवाना होनी थी, जबकि अब अभी तक कोई आया नहीं। पब्लिक बहुत परेशान है। शहरियों का मजीद कहना था कि ट्रेन कभी वक्त पर नहीं आती, अगर इंतजामिया से शिकायत भी करो तो नतीजा सिफर। परेशानियों का सामना तो बहुत सारी, जबकि ट्रेनों के हालात जो है ना बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये जो इस ट्रेन को सुबह 10 बजे का टाइम 4.5 घंटे 5 घंटे लेट हो के आ रही, गंदगी यहाँ देखे कितनी हो रही है। उसके अलावा और भी कई मसाइल हैं। जब एक ट्रेन के मुसाफिर यहाँ पूरे नहीं हो सकते, फिर बोलते कोविड के लिए जो है ना मास्क लगाएं, वैक्सीन लगवाएं, लॉकडाउन लगाते हैं, जबकि यहाँ रश का नहीं इन लोगों को पता चल रहा। इसके अलावा और भी कई मसाइल है। किस पे बात करें। इन लोग हुकूमत वाले खुद तो मज़े से, इन लोगों को जाना होता है तो 1.5 घंटा पहले ही हर चीज़ क्लियर हो जाती है। हम लोग गरीबों के कोई सुनने वाला है नहीं। हम बात करें तो भाई ये एहतजाज गलत कर रहे हैं, खुद के एहतजाज सब ठीक हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि यहाँ SOPs का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। सफाई का निज़ाम तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने क्या सफाई हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। सफाई का निज़ाम तो बिल्कुल ही बेकार है। बाकी ट्रेन का जो निज़ाम है ये भी 2-2 ढाई घंटे हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ता है। ट्रेन का कोई पता ही नहीं है, बस आसरा दे देते हैं हम जब पूछने जाते हैं कि आ रही है, लेकिन हमको जो एक टाइम होता है वो टाइम सही हमको बताया नहीं जा रहा। कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। हमने नहीं पहना हुआ है, किसी ने भी नहीं पहना हुआ। इक्का दुक्का 100 में से 2-3 लोग पहने हुए हैं और जो इंतज़ामिया उन्होंने भी नहीं पहना हुआ। कुछ भी नहीं है, लोग आपस में चिपक के बैठे हुए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। इस हवाले से जब स्टेशन मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो स्टेशन मैनेजर ने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। कराची कैंट रेलवे स्टेशन से मुल्क भर के मुसाफिरों की आमदोरफ्त जारी रहती है और महकमा रेलवे की आमदनी का बहुत बड़ा जरिया होने के बावजूद इतना अहम रेलवे स्टेशन अफसरान की तवज्जो का मोहताज नजर आता है। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची।
तैमूर शकील की रिपोर्ट आपने जानी। टैलेंट न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।